किसी समय की बात है। एक शहर में 3 लड़के रहते थे। एक था जमींदार का बेटा, नाम था युवराज देव। दूसरा था मंत्री का बेटा विवेक, और तीसरा एक अमीर व्यापारी का लड़का मनु। ये तीनों दोस्त, क्या ही कहना, हर वक्त साथ साथ, न पढ़ाई न लिखाई, सिर्फ चाय पे चर्चा, सोने की प्रैक्टिस और एक दूसरे को बिना मतलब का ज्ञान देना, यही था इनका रोज का काम। क्योंकि तीनों एक नंबर के आलसी थे। भाइयों, काम करने से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से रिंकल्स आते हैं। मैं तो अपने चेहरे का इंश्योरेंस भी करवा चुका हूँ। और मैं तो कहता हूँ, अगर पिताजी जमींदार हो तो बेटा स्ट्रगल करे, शान के खिलाफ है ये। वैसे भी हम तीनों में से सबसे ज्यादा मेहनत तो मनु करता है। छोले भटूरे खाते वक्त मिर्ची निकाल लेता है। पर एक दिन ये सब फन एंड चिल का नाटक खत्म हो गया, जब उनके माँ बाप ने सोचा अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अभी नहीं सुधरे तो बड़े होकर पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। बेटा, जमींदारी की पगड़ी सिर पर रखने के लिए गर्दन मजबूत होनी चाहिए, नाक नहीं। अब खेलना कूदना छोड़ो, कुछ काम सीखो। मेरे लाल, अब तेरे जोक्स पर घर के माली को भी हंसी नहीं आती। काम करना सीख, वरना मीम बनाते बनाते खुद ही मीम बन जाएगा। सुनो, या तो बिजनेस में हाथ बटाओ या अपना टूथब्रश लेकर निकल जाओ, क्योंकि अगर काम नहीं किया तो जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सुनकर तीनों के दिमाग की बत्ती तो जली, पर तुरंत फ्यूज भी हो गई। अरे यार, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मम्मी मेरी शादी करवा देंगी। मेरे पास एक आइडिया है, चलो किसी और शहर चलते हैं पैसा कमाने। शहर क्यों जाना? मुझे एक पहाड़ के बारे में पता है जो जंगल के रास्ते पड़ता है। सुना है वहाँ हीरे मिलते हैं, बस वहाँ चलते हैं। अगर हमने हीरे खोज लिए तो जिंदगी हीरों की तरह जगमगाने लगेगी हमारी। और बस तीनों ने पैक किया अपना स्वैग और निकल पड़े ढूंढने हीरे। पर रास्ते में आया एक घना जंगल। ये जंगल तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। चिंता मत करो, जब तक मनु है ना, हमें सिर्फ उसके खर्राटे से बचना है। सही कहा। भूत वूत तो वैसे भी इसके खर्राटे सुनकर डर कर भाग जाएंगे, पर हम तो भाग भी नहीं सकते, आखिर ये हमारा दोस्त है। ऐसे ही गप्पे मारते हुए तीनों आखिरकार पहाड़ पर पहुंच गए। तीनों मिलकर हीरे की खोज करने लगे। और वो कहते हैं ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। शायद इसलिए उन्हें मिल गया एक एक चमकता हीरा। भाई, अब हम करोड़पति हैं, चलो वापस घर। पर भाई, जंगल वापस आएगा, कहीं क्राइम मास्टर गोगो की तरह कोई चोर उचक्का रास्ते में मिल गया तो हम क्या करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अपने अपने हीरों को छुपा लेते हैं, ऐसी जगह जहाँ कोई देख न पाए, कोई खोज न पाए। और तीनों ने किया वही, अपने अपने हीरे अपनी जेब में छुपा लिए। पर उन्हें क्या पता था कि एक चोर उनका पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुन रहा था। अरे वाह, बिना मेहनत बिना खुदाई किए हुए रेडी टू ईट हीरे मिल रहे हैं। चल भाई, मैं भी इनके साथ ग्रुप ट्रिप में चलता हूँ। चोर ने दोस्ती का ड्रामा किया। भाई लोग, जंगल में अकेले डर लगता है, मैं भी चलूं क्या? नहीं नहीं, हम किसी अनजान आदमी पर भरोसा कैसे करें? ये अकेला है और हम 3, आखिर ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। चलो ले लेते हैं, वरना जंगल में खो गए तो जंगल में भटकते भटकते कहीं जंगली ना बन जाए। सबने मनु की बात मान ली और चोर को अपने साथ ले लिया। चारों घने जंगल में आगे बढ़ने लगे। चोर मौके की तलाश में था। कुछ दूर चलते ही सबको थकावट हो गई और सबने वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोची। तभी चोर ने अपनी चाल चली। आप सब आराम कीजिए, मैं पहरा देता हूँ। घने जंगल में कहीं कोई भूत या जानवर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। सबने चोर की बात मान ली और पेड़ के नीचे बैठ गए। सब इतने थके थे कि देखते ही देखते तीनों दोस्तों की आंख लग गई और चोर ने इसी मौके का फायदा उठाकर अपने हाथ की सफाई से सबके हीरे चुरा लिए। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। चोर बहुत चालाक था। उसने हीरे चुराकर भागने की सोची। तभी अचानक से उसे कुछ घोड़ों के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि तीनों दोस्त उस आवाज से नींद से जाग गए। सब डर गए, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, जंगल के डाकुओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके सरदार का नाम था रंगा। लूट लो इनको, सारा सामान ले लो। डाकू सबकी तलाशी लेने लगे। तभी चोर ने कुछ सोचा और जाकर रंगा के पैर पकड़ ली और गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो सरदार, मैं तो बस इनके साथ जंगल पार कर रहा हूँ, बहुत गरीब हूँ।
मेरे पास कुछ नहीं। वो तो पता चल ही जाएगा। इतना समय चोर के लिए काफी था। उसने मौका देखकर चुपचाप चुराए हुए हीरे रंगा की जेब में डाल दिया। फिर डाकुओं ने सबकी तलाशी ली, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। सरदार, इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं, क्या करें इनका? करना क्या है जो हमें कुछ नहीं दे सकता? वो हमारे किसी काम का नहीं। खत्म कर दो सबको। डाकू उनकी ओर बढ़े। ये देखकर तीनों दोस्त डर गए, पर चोर के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने तुरंत अपनी अगली चाल चली। रुको, तुम्हारा सरदार तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। हमारे पास हीरे हैं जो इसने चुपचाप मुझसे छीन लिए। हीरे? कौन से हीरे? ये झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा हूँ तो बेशक मेरी जान ले लेना, पर उससे पहले उसके पॉकेट की तलाशी लो, फिर सच्चाई सामने आ जाएगी। चोर की बात सुनकर रंगा ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से सच में हीरा निकला। ये देखकर सारे डाकू रंगा पर गुस्सा हो गए, उसके खिलाफ हो गए। हमारा सरदार डाकू नहीं, चोर है, धोखेबाज है। पकड़ लो इसे, खत्म कर दो इसे। नहीं, रुको, मैंने कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है। तुम सबको पता नहीं कब से धोखा दे रहा है। मेहनत करो तुम सब और इनाम रखे। ये कैसा सरदार है ये? चोर ने बड़ी चालाकी से सभी डाकुओं को उनके सरदार रंगा के खिलाफ कर दिया। सभी डाकू रंगा पर टूट पड़े। इसी बात का फायदा उठाकर चोर ने उससे हीरा वापस ले लिया और उनके घोड़े लेकर तीनों दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। चलो जल्दी करो, जान बचानी है तो भागो यहाँ से। चारों वहां से घोड़े लेकर भाग निकले और बहुत दूर जाकर ही रुके। पर तीनों दोस्तों के मन में अब भी एक सवाल था, आखिर रंगा के पास हीरे गए कैसे? तब चोर ने उन्हें सब बताया। हाथ की सफाई मेरे भाई, इसे हाथ की सफाई कहते हैं। मैंने ही रंगा की पॉकेट में वो हीरा डाला था। पर जब हीरे तुम्हारे पास थे तो तुम उन्हें लेकर अकेले क्यों नहीं भागे? हमें क्यों बचाया? क्योंकि मुसीबत के समय तुम सबने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। इस तरह चोर ने अपनी चालाकी और हाथ की सफाई से सबको बचाया। तीनों दोस्त चोर को अब अपना दोस्त मानने लगे थे। उन्होंने हीरे बेचकर उसका एक चौथाई हिस्सा चोर को भी दे दिया। उसके बाद चोर ने भी चोरी छोड़कर उसी पैसे से एक नई जिंदगी की शुरुआत की।